शुरू करेंगे हम लोग क्या, सेटलमेंट टाइप। ठीक है, सेटलमेंट मतलब अधिवास, मतलब इंसान जहां रहता है, ठीक है, उसको जहां पे वो रहना शुरू करता है, घर बनाता है, तो वो उसका क्या बन जाता है, सेटलमेंट बन जाता है। हिंदी में कहते हैं बस्ती, या बस्ती सुनने में कैसा लगता है, इसलिए अच्छा शब्द में बोलेंगे तो अधिवास। कहीं कहीं पे आप लोग देखिएगा लिखा हुआ रहता है बस्ती भूगोल, तो बस्ती भूगोल भी होता है, लेकिन अच्छा शब्द है अधिवास। ठीक है, तो अधिवास को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल माने ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, ये तो पता चल ही रहा है। अच्छा, अब ग्रामीण, चूंकि भारत क्या है, गांव माने गांव का देश है ना, माने कृषि का देश है, अधिकतर लोग गांव में ही रहते हैं भारत में। तो ग्रामीण अधिवास की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कहाँ मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। मैक्सिमम लोग वहां पर, ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं क्या होंगी, गांव का में मिलेगा। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे। भूमि उपयोग वहां पे क्या होगा, कृषि कार्य में होगा, भेड़ बकरी चराने के लिए होगा। ठीक है, ये सब में होगा। पॉपुलेशन गांव में ज्यादा होगी लेकिन घनत्व कम होगा। टोटल पॉपुलेशन गांव की अधिक है क्योंकि गांव की संख्या अधिक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि गांव में लोग क्या होता है, दूर दूर रहते हैं। शहरों में तुम लोग क्या देखोगे कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, 5 कट्ठा जमीन पर एक 5 मंजिला फ्लैट बन गया है, और एक एक तल्ले पर अगर 4-4 फ्लैट भी है, और एक एक फ्लैट में अगर 3-3 लोग भी रहते हैं, तो एक मंजिल में कितने लोग हो गए, 12 लोग। 5 मंजिल में 12×5 60, ठीक है, 60 लोग 5 कट्ठा जमीन पे रह रहे हैं। लेकिन गांव में अगर ये घर होता तो 5 कट्ठा पर एक ही मकान होता, अगल बगल जमीन छोड़ी हुई होती, और 5 कट्ठा जमीन पे कितने लोग, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लोग रहते, मैक्सिमम मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है रूरल और अर्बन सेटलमेंट की। फिर अच्छा, अब हम लोग देखें कि ग्रामीण अधिवास जो है इसका कितने तरह के होते हैं। मेन तो ग्रामीण अधिवास को, रूरल सेटलमेंट को हम लोग मेनली 2 भाग में बांट सकते हैं, आइसोलेटेड और कॉम्पैक्ट। आइसोलेटेड मतलब जो एकल है, अलग थलग है, ठीक है, छितराया हुआ है, माने स्कैटर्ड है, बिखराया हुआ है, या तो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड की अच्छी हिंदी है प्रविकीर्ण। ठीक है, तो हम लोग उसको स्कैटर्ड है, जैसे स्कैटर हम लोग मतलब क्या, छितरा देना। हम लोग कुछ भी चीज को हाथ से स्कैटर कर देते, बीज स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो बिखरी हुई सेटलमेंट है, एक यहाँ एक वहां, दूसरा और दूसरे जगह, इस तरह से। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सेटलमेंट अकेला अकेला हो जाता है, कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो 2 तरह का हो सकता है, एक है कॉम्पैक्ट, हाँ, और दूसरा हो जाता है अकेला अकेला, इधर उधर छितराया हुआ। ठीक है, तो ये जो, अब इसकी अलग अलग, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे एकल जो अधिवास है, एकल सेटलमेंट है, आइसोलेटेड सेटलमेंट, उसकी विशेषता क्या है कि एक घर दूसरे घर से दूर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बस्तियां हम लोग कहाँ देखते हैं, मेनली पहाड़ों पर देखते हैं। अगर तुम लोग कहीं भी अगर पहाड़ों पर घूमने जाओगे, जानते हो, इसीलिए ज्योग्राफी में क्या है ना, ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी टूर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं टूर्स के माध्यम से वो देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग जा नहीं सकते हो, मैं यूट्यूब में सर्च करके आइसोलेटेड सेटलमेंट का क्लिपिंग तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि आइसोलेट माने पहाड़ी इलाकों में किस तरह से लोग आइसोलेटेड रहते हैं। एक घर या एक पहाड़ पे है, दूसरा घर दूसरे पहाड़ पे है, या 2-3 घर एक जगह है, इस तरह से पहाड़ों में देखने को मिलता है और जंगली इलाकों में देखने को मिलता है। जैसे जंगल है, घना जंगल के बीच में तो लोग नहीं रहेंगे। अब जंगल जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे 4-5 घर है, उसके बाद फिर कुछ दूरी पर 4-5 घर है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये हो गया तुम्हारा एकल। और मेनली इसका क्या कारण है एकल या बिखरी हुई सेटलमेंट का, अधिवास का, ये क्या होता है ना, अपकेंद्रीय होते हैं। हाँ, अपकेंद्रीय माने होता है कि
सेंटर से दूर, केंद्र से, तो तुम लोग पढ़े हो ना, केंद्र अभिसारी और केंद्र अपसारी दो ठो होता है, तो ये केंद्र अपसारी होता है, मतलब केंद्र से दूर जाते हैं। तो जैसे एक धागा में एक पत्थर को बांध के हम घुमा रहे हैं, घुमा जब रहे हैं तो वो पत्थर धागा से निकल गया तो दूर जाके गिरेगा, स्कैटर हो गया, वही बात है। ठीक है, ये केंद्र से दूर दूर होते हैं, केंद्रीकृत नहीं होते हैं, सेंटर की ओर नहीं होते हैं। ठीक है, क्या कारण है डिस्पर्स सेटलमेंट का? प्राकृतिक कारण तो एक बहुत बड़ा कारण है, कहीं कहीं पर कल्चरल फैक्टर्स है, हाँ, कहीं कहीं पर लोग जो है एक साथ माने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी उनको ऐसा नहीं करती हैं कि वे एक साथ रहे। अच्छा, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या है कि बस्तियां एक साथ एक जगह है। यह खास करके देखने को मिलता है नदी घाटियों में, खास करके जो रिवर प्लेन्स है, जैसे उत्तर भारत की जो मैदानी भाग है, गंगा का मैदानी भाग, इन सब जगहों पर हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि कृषि को मुख्य इंपॉर्टेंस देते हैं। लोग सोचते हैं अगर हम माने एक जगह रहे और जितना जगह है उस पे हम लोग खेती करेंगे तो क्या होगा, उनकी कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी। ठीक है, और रहने वाला स्थान उनको कम लगेगा, माने ज्यादा स्थान का वो कृषि में उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर्पज से आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को हम लोग क्लस्टर्ड यानी पूंजित या एग्लोमरेटेड एकत्रित या न्यूक्लिएटेड न्यष्ठित इन नामों से भी जानते हैं। सबका एक ही माने हैं। कॉम्पैक्ट मतलब क्लस्टर्ड या एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड, सबका एक ही मीनिंग है। ठीक है, सघन मतलब होता है पूंजित, एकत्रित या न्यष्ठित, सबका एक ही माने हैं। तो अगर हम लोग पूछे कि कॉम्पैक्ट और आइसोलेटेड दोनों में क्या अंतर है, आराम से लिख पाएंगे। जो अंतर होगा वही इसकी विशेषता होगी, अलग से विशेषता याद करने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में सोच लेना है। ठीक है, दिमाग में सोचने से क्या होता है, हमारे दिमाग में वो लिखा जाता है। मैं बार बार कहती हूँ, कॉपी में लिखने से जरूरी है दिमाग में लिखना, सोचोगे दिमाग में रहेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो हमारा जो बस्ती है उसका टाइप और पैटर्न क्या है। टाइप्स माने प्रकार और पैटर्न को हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप, माने शेप क्या है, उसका आकार क्या है। पहला है लीनियर पैटर्न, रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, लीनियर पैटर्न खास करके हम लोग कहाँ देखते हैं, कोई नदी के किनारे या नहर के किनारे या इम्पोर्टेंट रोड के किनारे क्या होता है, जैसे एक नदी बह रही है और उसके साइड में सेटलमेंट को हम लाल कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। लाल रंग का छोटा छोटा आयताकार बॉक्स बनाते हैं, उससे सेटलमेंट दिखाते हैं। मेरे पास अभी लाल पेन नहीं है, नहीं बना पा रही हूँ। तो ये क्या पैटर्न, ये एक रेखा के रूप में बनेगा, तो इसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। कोई इम्पोर्टेंट रोड या इम्पोर्टेंट नदी, इम्पोर्टेंट नहर, इसको फॉलो करता है। फिर क्या है, चेक बोर्ड पैटर्न। चेक बोर्ड माने होता है चौक पट्टी प्रतिरूप। ये कहाँ होता है, ये होता है चौराहों पर। ठीक है, चौराहों पर मतलब जहां मान लो कि चारों ओर से चार रास्ता आके मिलती है, वहां पर क्या होता है, वहां पे चारों रास्ते के तरफ क्या होता है, सेटलमेंट डेवलप करता है। ठीक है, इस तरह से सेटलमेंट बनता है रास्ते के किनारे, तो उसको हम लोग कहते हैं चेकबोर्ड सेटलमेंट या चौक पट्टी प्रतिरूप, चौकोन टाइप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है,
इसमें क्या होता है, गांव में से कई ओर से मार्ग आके मिलते हैं या एक रास्ता से गांव से बाहर के लिए अलग अलग दिशा में रास्ताएं निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेडियल मार्गों पर, माने जिन मार्ग जहां से रास्ता गांव से निकल रहा है, ठीक है, उन मार्ग पर क्या होता है, घर बनते हैं। हाँ, और वो एक रेडियल पैटर्न का रूप धारण करता है, ठीक है। माने कैसे बोले, रेडियल माने होता है, रेडियल आया है रेडियस से, रेडियस किसमें होता है, सर्कल में होता है। सर्कल में उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास, है ना, व्यास। तो व्यास लेके हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके, जैसे व्यास लिए इतना लेके हम सर्कल बनाते हैं, ऐसे गोल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक गांव है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अब गांव से रास्ता यहां से इधर गया है, इधर गया है, तो इस रास्ते के सहारे, या एक रास्ता ऐसे घूम के जा रहा है, तो इस रास्ते के सहारे जब घर वगैरह बनते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव से ऐसे ऐसे सेटलमेंट बाहर की ओर जा रहा है। उसको हम लोग त्रिज्याकार या रेडियल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अच्छा, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है, उन स्थानों पर होता है जहां कोई सड़क दूसरी सड़क या कोई नहर दूसरी नहर में जाके मिलता है लेकिन क्रॉस नहीं करता है। चेक बोर्ड में तो हम लोग देखे चौराहे क्रॉस कर जाता है। इसमें क्या होता है, टी पैटर्न, जैसा ये मेरा एक मुख्य रास्ता जा रहा है, दूसरा रास्ता आके यहाँ पे मिल रहा है, ये या तो ये मेरा मुख्य नहर जा रहा है, दूसरा आके यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डॉट से नहीं, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनेंगे लाल रंग के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेटलमेंट डेवलप करेगा, इसको हम लोग करेंगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ठीक है। वृत्ताकार प्रतिरूप कहाँ होता है, सर्कुलर पैटर्न, जहां पर कोई तालाब के किनारे, तालाब क्या होता है, गोल होता है, हाँ, खासकर ये रेगिस्तान सब में देखते हैं ना, जहां पर ओएसिस होता है। ओएसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, मरु उद्यान। ओएसिस या तालाब के किनारे क्या होता है, सेटलमेंट बना के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसके किनारे बनेगा तो क्या होगा, ये गोल जैसा बनेगा, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर या वृत्ताकार। अच्छा, फिर होता है एरो पैटर्न, जिसको कि तीर प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के गांव किसी अंतरीप के सिरे पे, अंतरीप माने होता है जहां पे भूमि खत्म हो रही है, जैसे हम लोग कन्याकुमारी है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं केप, अंतरीप को इंग्लिश में कहते हैं केप, CAPE, केप। कुमारी अंतरीप माने कन्याकुमारी, केप कॉमरेन, ठीक है। तो केप टाउन्स जो होते हैं, सॉरी, केप के जो गांव हैं, अंतरीप के जो गांव हैं, वहां पर क्या होता है, नदी के नुकीले मोड़ पर बसे होते हैं, ठीक है। माने केप टाउन्स जो है जहां पर वो खत्म हो रहा है, माने कैसा होगा, जैसे तुम लोग भारत का जो एंड वाला पॉइंट देखे हो, इस तरह से, है ना। अब यहाँ का पॉइंट देखो, यहाँ पर अगर गांव होंगे तो ये क्या है, नुकीला है ना, इस तरफ आ जाओ ये क्या है, नुकीला है, तो इसका आगे वाला पोर्शन क्या है, नुकीला है, और पीछे जाएगा तो क्या होगा, चौड़ा होते होते जाएगा। तो एरो में क्या होता है, सामने पोर्शन ऐसा होता है, पीछे पोर्शन चौड़ा होता है, उसी तरह से, ठीक है। सामने वाला पोर्शन नुकीला होगा, पीछे वाला पोर्शन चौड़ा होगा। तो केप टाउन्स वैसे ही होते हैं। फिर है तारा प्रतिरूप, स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टार पैटर्न क्या होता है। स्टार लाइक पैटर्न अच्छा,
स्टार पैटर्न में क्या होता है, जैसे हम लोग रेडियल पैटर्न पढ़ रहे थे कि गांव से एक सड़क निकल रहा है तो लोग उसके किनारे घर बना रहे हैं, ठीक है। माने जैसा रेडियस एक लेकर के रेडियस बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसी तरह से क्या हो रहा है, एक गांव केंद्र में है, ठीक है, एक गांव है केंद्र में, यहां से एक रास्ता निकल रहा है तो लोग इसके किनारे घर बना रहे हैं, माने रेडिएट कर रहा है, इसके किनारे घर बना रहे हैं, इसलिए रेडियल। लेकिन गांव से अगर बहुत सारे रास्ते निकलते, ठीक है, तो हर एक रास्ते के किनारे लोग घर बनाते और ये कैसा देखने में लगता, और ये कैसा देखने में लगता, एक तारा जैसा, स्टार जैसा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है स्टार पैटर्न। अच्छा, फिर है अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, इरेगुलर और एनॉर्फस। ये क्या है, यहाँ पर इस प्रकार की बस्तियां मार्गों के निर्माण के पूर्व बस गई हैं। इसका मतलब जिसको जहां सुविधा मिला है वो वहां अपना घर बना लिया है, ठीक है। घर स्वामी की सुविधा के अनुरूप अनियमित रूप से बस्तियां बस गई हैं, बाद में गलियां और रास्ते बने हैं, ठीक है। जिसको जहां मिला अपना जमीन देख दाख के घर बना लिया है, बाद में घर के लिए रास्ता बनाया है, माने जिसको जहां मिला बस गया है। तो ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, जैसे आपके टीटागढ़ इलाके में है, कोई पैटर्न नहीं है, जहां जिसको मिला हाँ वहां वो घर बना लिया, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर या एमॉर्फस पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा देख ले कि भारत में ग्रामीण अधिवास का वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो तुम लोग जानते हो भारत में अलग अलग, भारत तो गांव का देश है, तो अलग अलग जो एरियाज है वहां पे अलग अलग जो गांव हैं, सबकी अलग अलग रीति रिवाज है, संस्कृति है। तो कुछ हद तक अधिवास जो है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे राजस्थान का जो ग्रामीण अधिवास का जो पैटर्न होगा वो नागालैंड मणिपुर के गांव का जो पैटर्न है सेटलमेंट का उससे अलग होगा, ठीक है। वही राजस्थान का पैटर्न जो है दक्षिण तमिलनाडु के गांव के सेटलमेंट के पैटर्न से अलग होगा। तो अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग तरह के पैटर्न्स को देखेंगे, हर जगह एक ही प्रारूप हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा कल्चर एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करके भी सेटलमेंट किया करते हैं लोग, शहरों में वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि शहर में लोग आते हैं अपनी जीविका के लिए, मान लो कि कोई इंडस्ट्री है कुछ है, तो उनको मजबूरन उसी तरह से रहना पड़ता है जैसा शहर में है, ठीक है। जैसे भारत में जो है, अमेरिका में मैं जैसा सुनी हूं कि वहां पे अपार्टमेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपको वहीं रहना है, या अगर घर बनाते हैं तो एक ही मोहल्ले के में अगर आप घर बना रहे हैं तो वहां पे सारे घर एक ही जैसे होंगे और सारे घर के कलर भी एक ही जैसे होंगे, ठीक है, पैटर्न भी एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पर लोग अपनी सुविधा अनुसार चॉइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर उनको वैसा ही रहना है जैसा दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी शहरों में जो लोग आ रहे हैं वो लोग फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो जैसा उनको बना के दिया जा रहा है वैसा ही उनको रहना पड़ता है, उनके पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक लास्ट ग्रामीण अधिवास में, वो है फंक्शंस ऑफ रूरल सेटलमेंट, माने ग्रामीण अधिवास के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। तो जो ग्रामीण अधिवास के जो फंक्शंस है उसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में मेनली क्या है, खेती करना, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य पालन, ये सब। फिर प्रशासनिक कार्य है, गांव के प्रशासनिक कार्य से लोग जुड़े होते हैं लेकिन कम,
ठीक है। सामाजिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, मेनली 4 तरह के कार्य हैं। तो आर्थिक कार्यों पर ही बस्तियां डिपेंड करती हैं अभी भी। जैसे मैं सुनी हूं खर्दा में, जैसे मैं खर्दा में रहती हूं, यहाँ पे मैं सुनी हूं बोसपाड़ा, शाहपाड़ा, हाँ घोषपाड़ा, इस तरह से घोष, बोस, साहा, ये सब क्या है, लोगों का सरनेम है, टाइटल है। तो टाइटल के हिसाब से पाड़ा बना है, सेटलमेंट बना है। क्यों? तो एक टाइटल वाले लोग एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कृष्णनगर, तुम लोग अगर नाम सुने हो, कृष्णनगर का जगधात्री पूजा फेमस है, ठीक है। तो वहां पे भी मैं सुनी हूँ चाशा पाड़ा, मूची पाड़ा, हाँ, फिर धोपा पाड़ा, ठीक है। इस तरह से होता है, माने ऑक्यूपेशन के नाम पर सेटलमेंट का नाम पड़ता है, ठीक है। जहां पर जिस तरह से का लोग रहते हैं उस तरह से सेटलमेंट पे नाम पड़ता है। तो ये गांवों में अधिक देखने को मिलता है, शहरों में नहीं। अच्छा, तो आर्थिक गतिविधियों पर ही अधिकतर अधिवास होते हैं। जैसे कृषि पर आधारित बस्तियां होती है, मत्स्यायन पर आधारित बस्तियां होती हैं, वन पर आधारित बस्तियां होती हैं, पशुपालन पर आधारित बस्तियां होती हैं, ये सब, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियां यहाँ पे कंप्लीट है, आसान सा टॉपिक है, कुछ इसमें ज्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक है। बस पैटर्न को देख लेना है, लीनियर, रेडियल, स्टार, बस ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लीनियर, रेडियल, कभी कभी चेक बोर्ड पूछ देता है, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट।